Welcome to the Links E. In this session, we are going to discuss first law and second law. शुरुआत ही जीरो से होती है, तो बात चलती है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है। बहुत ही आसान बात है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज इफ द सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी। इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग समझते हैं, जिस तरीके से आप तराजू लेते हैं और आपने उस वेइंग मशीन के एक तरफ, एक जनरल जो तराजू इस्तेमाल किया जाता है, आपने एक तरफ कोई एक सामान रख लिया जिसे आपको वेट करना, जिसे आपको मेजर करना है, और दूसरी तरफ आपने अपना स्टैंडर्ड रखा। 1 किलो 2 किलो के वेज आते हैं, आपने उस 1 किलो का या 2 किलो का एक बाट रख लिया। अब अगर आपने पाया कि ये दोनों आपस में बैलेंस हो जा रहे हैं, तो हम क्या समझते हैं कि अगर ये दोनों बैलेंस है तो इसका वजन तो हमें नहीं पता था, इसका वजन यहाँ पर हमने क्योंकि स्टैंडर्ड रखा हुआ है 1 किलो या 2 किलो, तो आप ये कहते हैं कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आ गया है, क्योंकि ये बैलेंस में आ गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो वजन है ये इसके बराबर है। बिल्कुल सेम फंडामेंटल में आप कहते हैं जबकि सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी। इक्विलिब्रियम का मतलब कि जो प्रॉपर्टी सिस्टम ए की है वही प्रॉपर्टी सिस्टम बी की होगी। एट द सेम टाइम यू आर सेइंग द सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, यानी ए का इक्विलिब्रियम बी के साथ भी है, ए का इक्विलिब्रियम सी के साथ भी। अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू बी, एट द सेम टाइम मैं कहता हूं ए इज इक्वल टू सी। हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे भी आएंगे। तो जब मैथमेटिकली ये चीज वैलिड हो दैट A इज इक्वल टू बी एट द सेम टाइम द A इज इक्वल टू सी, क्योंकि लेफ्ट साइड मैच करता है, आप कहते हैं राइट साइड भी मैच करेगा, यानी B एंड C आर म्यूचुअली इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज इफ द सिस्टम A इज इन इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम B एट द सेम टाइम द सिस्टम A इज इन इक्विलिब्रियम विथ सिस्टम C, then B and C will be mutually in equilibrium with one another. So this was the basic idea of zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics के बेस पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं, जैसे कि हमारा थर्मोमीटर। हम बात करते हैं थर्मोमीटर के अंदर जो कन्वेंशनल थर्मोमीटर आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी ग्लास की बॉडी होती है, उसके अंदर मर्क्यूरी का एक लेवल होता है और कुछ मार्किंग्स होती है। तो जब आप बेसिकली किसी एक हॉट, बेसिकली आपको टेम्परेचर मेजर करना है, मान लीजिए आपको आपका चाय का टेम्परेचर मेजर करना है कि चाय का टेम्परेचर कितना है, से कि वो एक उबलती हुई चाय थी, आपने उसे जस्ट उतारा हुआ है 80 85 90 95 डिग्री सेल्सियस हॉट, दैट पर्टिकुलर जो आपका बेवरेज है वो इस टेम्परेचर पर है। आपने जब थर्मोमीटर को अंदर डिप किया तो आप ये कहते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द टी इज 95 for the sake of example I'm saying, या फिर the temperature of the tea is 50 or 60 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली आप टेम्परेचर ऑफ द टी बता रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर बेवरेज का टेम्परेचर बता रहे होते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप उस थर्मोमीटर को टी के अंदर डिप करते हैं तो थर्मोमीटर और आपका टी ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाता है, दोनों बैलेंस हो जाता है, यानी जो टेम्परेचर आपके टी का था वही टेम्परेचर आपके थर्मोमीटर, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर वही है, तो सेम बॉडी हीट लेकर के अपने आप को भी उसी टेम्परेचर पर लेके आ जाती है। अब जब थर्मोमीटर 95 या 85 या 65 टेम्परेचर रीड कर रहा होता है तो वो खुद का टेम्परेचर रीड कर रहा होता है, वो खुद का टेम्परेचर बता रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि एज द सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, तो जो भी प्रॉपर्टी बी का होगा वही प्रॉपर्टी ए का होगा। तो दो वी आर एग्जैक्टली रीडिंग द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर, बट वी यूज्ड टू से द टेम्परेचर ऑफ द टी इज दिस एंड दिस मच। सो बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स काम करते हैं, जैसा हमने एक एग्जांपल थर्मोमीटर का देखा। प्रेशर गेजेस भी हैं जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे काम करते हैं। तो बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने समझा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू। To know more, sign up to www.linksea.in.